नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको शिक्षा दी जा रही है। आपसे उम्मीद है कि आप उसको ग्रहण भी कर रहे होंगे और आपके ज़हन में, मस्तिष्क में कुछ अगर सवाल आ रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वो सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो ये गलत बात है। आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, चीज़ों को गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं। तो सवाल आने चाहिए और सवाल आते हैं तो उनको पूछो भी। आप इस चीज़ के लिए पूरा हक रखते हैं कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप पूर्ण अधिकार के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, अब आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्वामी दयानंद सरस्वती के जो सामाजिक तथा धार्मिक विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, स्वामी जी मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वासों और कुरीतियों का प्रचलन रहेगा, तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र कल्याण संभव नहीं है। स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया और उनके सामाजिक चिंतन की कुछ प्रमुख बातें हैं वो ये हैं कि गुण पर आधारित जाति व्यवस्था को वो समर्थन करते हैं। स्वामी जी ने वेद में उल्लेखित वर्ण आश्रम धर्म का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्ण आश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। उनका विचार था कि वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं, वरन किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद का मत था कि मनोवैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कसौटी पर आधारित वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक तथा व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः छुआछूत या किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। व्यक्ति और समाज के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्वामी दयानंद ने विश्वास व्यक्त किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक ही सीमित कर देना एक तरह से एक भ्रांतिपूर्ण धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास को आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे। अगली बात है दोस्तों, आश्रम सिद्धांत का समर्थन। गुण पर आधारित जाति व्यवस्था का मैंने पूर्व में उल्लेख कर दिया है, तो अगली बात है आश्रम सिद्धांत का समर्थन। भारत के प्राचीन साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम बतलाए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और दोस्तों, व्यक्ति की जो आयु है वो 100 वर्ष मानकर इनको विभाजित किया गया है। पहले जो 25 साल है उसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसके बाद गृहस्थ जीवन का 50 साल तक, 75 साल की आयु तक वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करेगा। स्वामी जी ने इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आज के समाज में जो घातक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, आश्रम सिद्धांत को अपनाने पर उस पर अंकुश लगना और सामाजिक जीवन में व्यवस्था स्थापित होना संभव है। नारी गरिमा के वे प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद ने नारी की गरिमा का बहुत ही पुरजोर तरीके से समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। उसे प्रकृति ने ही शरीर, स्वभाव, योग्यता तथा शक्ति की दृष्टि से पुरुष से अलग बनाया है और यह भिन्नता उसे पुरुष की तुलना में हेय बनाती है। स्वामी जी का मन मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती थे, अतः उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक जीवन पर लगे
अनुचित प्रतिबंधों की निंदा की। स्त्रियों को दिनहीन दशा से ऊपर उठाने में दयानंद ने जीवन पर्यंत कोई शिथिलता नहीं आने दी। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो वो सही चीज़ नहीं है। उससे समाज या राष्ट्र का आधा जो तबका है वो ज्ञान से वंचित हो जाता है, वो विकास नहीं कर पाता है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो पर्दा प्रथा है ये भी उचित नहीं है। स्त्री शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया। और जो वेद नहीं पढ़ने वाली बात है तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी मूर्खता है, स्वार्थपरकता है, निर्बुद्धिमता का प्रभाव है। और इस प्रकार उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर जोर दिया, बल दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री पुरुष दोनों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। 19वीं सदी में स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अधिकार की बात करना निश्चित रूप से क्रांतिकारी विचार था। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करवाने का कार्य अपने जीवन काल में उन्होंने किया था। और न केवल उन्होंने सिद्धांतों में ये बातें कही बल्कि करके भी दिखाया उन्होंने दोस्तों। तो एक बड़ी बात है, कथनी और करनी दोनों एक थी उनकी। स्वामी दयानंद ने वास्तव में स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया, मान सम्मान को बढ़ाया। और वो चाहते थे कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनका भी नाश होना जरूरी है। स्वामी दयानंद का निश्चित मत था कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया। स्वामी जी ने प्रतिपादित किया कि बाल विवाह नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों ही स्थितियों के लिए घातक है। उन्होंने स्पष्ट प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते। अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध मानसिक वातावरण तैयार करने का कार्य किया। उन्होंने अनमेल विवाहों का भी विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि सुख में पारिवारिक जीवन तभी संभव है जबकि स्त्री पुरुषों को विवेक के अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए वरन वे संकल्प लेकर इन्हें समाप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़े थे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उनके धार्मिक विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो धार्मिक विचार थे उनमें सबसे पहली बात आती है एकेश्वरवाद में विश्वास। स्वामी दयानंद मूल रूप से एक धर्म पुरुष थे। उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे। वेद उनके लिए इस धरोहर के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन अथवा प्रतिपादन नहीं किया वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा। उनके कुछ जो धार्मिक विचार हैं उनमें जो पहला बिंदु आता है उभरकर वो है एकेश्वरवाद में विश्वास। स्वामी दयानंद ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव रखते थे दोस्तों, भक्ति का भाव रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना ज़्यादा था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से आस्था नहीं रखता हो। स्वामी दयानंद एकेश्वरवादी थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव हैं वैसे ही उनके अनंत नाम भी हैं। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर एक है। वे इस तथ्य में विश्वास करते थे और दूसरों को भी इस तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा देते थे। धार्मिक मतांतरों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विवादों का उन्होंने सदैव ही विरोध किया। उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगली बात है दोस्तों मूर्ति पूजा का
विरोध। बाल्यकाल में शिव मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देखकर उनके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति भाव पैदा हो गए थे और मूर्ति पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानंद के शिष्य बन गए। ये उनके विचारों का ही प्रभाव था। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करने और मखौल उड़ाने में जुटे हुए थे। परिणाम स्वरूप सामान्य भारतीय के मन में आत्महीनता ने घर कर लिया और जनता के बड़ा वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। इन परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समुल्लास में ईसाई मत की और 14वें समुल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की है। स्वामी जी ने जब वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ईसाई मत और इस्लाम का उन्हीं की मान्यताओं के आधार पर खंडन प्रारंभ कर दिया, तब मौलवियों और पादरियों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन इस्लाम और ईसाई मत के प्रति उनके विचार न तो संकुचित दृष्टिकोण से प्रेरित थे और न ही द्वेष भाव से। आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और वैदिक धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाले इस सन्यासी ने प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उन्हें वैदिक मत की ओर अनुप्रेरित किया। स्वामी जी ने तो धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वैदिक धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की और अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनके धार्मिक मत की निर्बलताएं बताई। अगला बिंदु है शुद्धि आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया था और यह था उनका शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने घोषणा कर दी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, यदि वे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और गैर हिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। साहित्यकार दिनकर स्वामी जी के इस विचार और कार्य पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ये केवल एक सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। स्वामी दयानंद ने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया और उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, उसके कारण मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति बनी। लेकिन इस प्रकार की स्थिति का दायित्व स्वामी दयानंद या उनके चिंतन पर नहीं पड़ता। स्वामी दयानंद का विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्मशास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। दोस्तों, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और मैंने पूर्व में एक वाक्य कहा था कि आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। तो स्वामी जी ने यही मार्ग अपनाया। जब ईसाई धर्म प्रचारक और मुल्ले मौलवी अपने धर्म का आक्रामकता से सब प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म के अनुयायी अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे थे, तो ऐसे समय में उन्होंने प्रोत्साहित किया, लोगों का मार्गदर्शन किया और हिंदू धर्म की संस्कृति के प्रति गौरव जो था उसका भाव उन्होंने जनता के मन में फिर से पैदा किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने उनके सामाजिक और धार्मिक विचारों का विस्तृत और व्यापक विवेचन किया है। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।